आज हम बात करेंगे सीईटी ग्रेजुएशन जो कि 27 सितंबर को एग्जाम है, उसमें आने वाले महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यू के बारे में, जो इस एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आने वाले सारे एग्जाम जो 23 अक्टूबर को 12th पास सीईटी का एग्जाम है, पटवार का है, फिर पशु पक्षी का 1 दिसंबर को है, सारे एग्जाम में यह प्रश्नोत्तरी ये टेस्ट सीरीज की श्रृंखला सीरीज है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन, भारत की मौद्रिक नीति कौन तय करता है? पहला भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तीसरा मौद्रिक नीति समिति, चौथा नीति आयोग। इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भारत की मौद्रिक नीति को तय करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि जो एसके स्टडी एकेडमी है, आपका यूट्यूब का परिवार है, उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। उसका जो लिंक है मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाइएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। और इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि केवल मात्र 10 रुपये में हमने 10 मॉडल पेपर रखे हैं, यानी कि एक मॉडल पेपर की कीमत हमने 1 रुपये रखी है। आप तुरंत जाइएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और हमारी इस मुहिम को, इस पहल को सफल बनाइएगा और अपने तैयारी को और मजबूत कीजिएगा। और इसमें जो सारे क्वेश्चन डाले हैं मैंने RSMSSB के जो नया पैटर्न है उसी के हिसाब से डाले हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ और तय के साथ मैंने इसमें फ्रेम किए। तो इस एकेडमी को आप सफल बनाएंगे, इस एप्लीकेशन को सफल बनाने का आपका योगदान हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आइए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक काम कर रहे हैं? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 31। आपको बताना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक भारत में कितने काम कर रहे हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 31। टोटल 31 PSB पब्लिक सेक्टर बैंक भारत में कार्यरत हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बेसल 3, विदेशी मुद्रा रिजर्व, वैधानिक तरलता अनुपात और सीमांत स्थायी सुविधा। इसको कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, लिक्विडिटी SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीमांत मार्जिनल स्टैंडिंग रेट MSR इसको कहते हैं अपन। तो इससे बताना है कि आपको कौन सा शब्द बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बेसल एक नॉर्म आते हैं जो बैंकिंग फॉलो करती है, ये सही है। विदेशी मुद्रा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, विदेशी मुद्रा रिजर्व जो कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौद्रिक नीति के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? पहला है नकद आरक्षित अनुपात, इसको कहते हैं CRR, क्रेडिट रिजर्व रेशियो। दूसरा है रेपो रेट, तीसरा बैंक दर, चौथा है ब्लू चिप। इसका सही उत्तर होगा ब्लू चिप। ब्लू चिप किसे कहते हैं? ब्लू चिप एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा मार्क होता है जो अगर किसी शेयर मार्केट में आपने निवेश किया है, जैसे ओला इलेक्ट्रिक में आपने निवेश किया है, वो हमेशा अगर पॉजिटिव रिटर्न प्रॉफिट ही देगा तो आपके लिए ब्लू चिप है। मैंने आपको व्याख्या में यहाँ पे दिया है, आप पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि ब्लू चिप उस कंपनी को कहा जाता है जो कि निवेशकों को सुरक्षित रिटर्न दे, यानी कि हमेशा पॉजिटिव, हमेशा प्रॉफिट दे। ओला इलेक्ट्रिक आपको शेयर मार्केट में हमेशा प्रॉफिट दे रही है तो वो आपके लिए ब्लू चिप कंपनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको फिर से याद दिला देता हूं मैं, SK स्टडी एकेडमी आपके लिए लेके आए हैं SK स्टडी एकेडमी ऐप, जो कि आपको इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको डाउनलोड कीजिएगा। इसमें 10 मॉडल पेपर मात्र 10 रुपये में रखे गए हैं, यानी कि एक मॉडल पेपर 1 रुपये का है। तो आप उसे डाउनलोड कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया? पहला मनमोहन सिंह, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा RK षणमुखम चेट्टी, चौथा मोरारजी देसाई। इसका सही उत्तर है RK षणमुखम चेट्टी जी ने भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट या अंतरिम बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है RBI द्वारा निर्धारित वर्तमान रेपो रेट क्या है? फरवरी 2024 तक आपको बताना है कि RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, उसने रेपो रेट क्या तय की गई थी। रेपो रेट किस में काम आती है? हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि मौद्रिक नीति तय करने के लिए रेपो रेट काम में आती है। तो ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 6.5%, ऑप्शन डी 7%। तो इसका सही उत्तर है
फरवरी 2024 तक आरबीआई ने 6.5% रेपो रेट रखी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? जो चाइना ने जो डिजिटल मुद्रा लॉन्च की थी उसी के तर्ज पर आरबीआई ने, भारत के केंद्रीय बैंक ने भी डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है, जिसका नाम बताना है आपको। ई रूपी है क्या, डिजी कैश, पेटीएम, फोनपे। फोनपे और पेटीएम तो आपको पता है कि एक डिजिटल ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन है, तो ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ई रूपी। ई रूपी डिजिटल मुद्रा का नाम रखा है केंद्रीय रिजर्व बैंक ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई नियमों के अनुसार भारत में एक नए बैंक के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी क्या होनी चाहिए? यानी कि अगर भारत में मंदी आ जाती है तो बैंकों के पास इतनी मिनिमम राशि होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर को अपनी न्यूनतम चुकता राशि दे सके। जैसे अगर मंदी आ गई, मंदी आने के बाद सारे कस्टमर एक साथ बैंक जाते हैं पैसा लेने के लिए, तो बैंकों के पास उतनी न्यूनतम चुकता पूंजी होनी चाहिए जितने कस्टमर को वो दे पाए। तो इसका ए ऑप्शन है 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ और 5000। आपको बताना है कि न्यूनतम चुकता पूंजी आरबीआई के नियम अनुसार नए बैंक को कितनी रखनी चाहिए। इसका सही उत्तर है 500 करोड़, कि मिनिमम 500 करोड़ तो कस्टमर को रिसेशन के टाइम में, मंदी के टाइम में न्यूनतम चुकता पूंजी हर बैंक के पास होनी ही चाहिए, ये आरबीआई का नियम कहता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का नाम क्या है? इसको क्वेश्चन को फ्रेम कर देता हूं वापस में कि आरबीआई को मौद्रिक नीति समिति किसके द्वारा गठित की गई थी? यानी आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है वो किसके, आरबीआई के अंदर एक पैनल होता है, वो कौन सा है जिसका नाम बताना आपको, वो किसके द्वारा मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके द्वारा तय की जाती है? पहला है वित्तीय नीति समिति, दूसरा मौद्रिक नीति परिषद, तीसरा रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति, चौथा उपयोग में से नहीं। इसका सही ऑप्शन है मौद्रिक नीति परिषद के द्वारा मौद्रिक नीति समिति तैयार की जाती है और वही मौद्रिक नीति बनाती है। उसी मौद्रिक नीति के अंदर बैंक रेट, रेपो रेट और सीआरआर तीनों को इंक्लूड किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। बैंकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आरबीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है? अगर बैंक कोई धोखाधड़ी करता है कस्टमर के साथ तो कस्टमर सीधा आरबीआई को कंप्लेन कर सकता है। उस कंप्लेन पोर्टल का नाम बताना है जहां पर कस्टमर सीधा बैंक के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर सकता है। पहला है सीएमएस, दूसरा सीआरएमएस, तीसरा सीआरएमएस पोर्टल, चौथा आरबीआई शिकायत पोर्टल। नाम से स्पष्ट है कि आरबीआई शिकायत पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहां पर बैंकों के खिलाफ कोई भी धोखाधड़ी के केस में वहां आरबीआई से कंप्लेन कर सकता है। तो ये था आज का सेशन। इस सेशन को लाइक कीजिएगा, इस टेस्ट सीरीज जो हमने चलाई है इसको सपोर्ट कीजिएगा, और जो हमने एसके स्टडी एकेडमी ऐप निकाली है उसको भी आप सपोर्ट कीजिएगा ताकि हमारी एप्लीकेशन ग्रो करे। और हमने नॉमिनल फीस रखी है 10 रुपये में 10 मॉडल पेपर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस टेस्ट सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।